हेलो प्यारे बच्चों, आज 9th क्लास की विज्ञान की परीक्षा हुई और इस विज्ञान की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सामान्य से थोड़े से मुश्किल थे। मुश्किल ज़्यादा नहीं थे, लेकिन प्रश्न जो थे उनका पूछने का जो तरीका था वो कुछ अलग था, इसलिए कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे जो छोटे बहुचयनात्मक प्रश्न हैं या जो रिक्त स्थान है, जो 1 नंबर के प्रश्न हैं, उनमें हमारे कितने नंबर आते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और पता करें कि हमारे कितने नंबर आए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ कि नमक से कपूर को अलग करने की। अब आपको पता है कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग होता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि आएगी इसमें। दूसरा प्रश्न जो था उसमें यह पूछा गया कि अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा हुआ है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या था कि परमाणु में कोश होते हैं K, L, M, N, ऐसे आगे काफ़ी चलते रहते हैं। तो पहले कोश में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आते हैं 8। तो पहले में 2 और दूसरे में 8, दोनों को मिलाकर बनते हैं 10। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, इसमें से 10 वाला उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो देखो जटिल उत्तक जो है, जटिल उत्तक का मेन जो उदाहरण है वो है संवहन उत्तक। और इस संवहन उत्तक में जो आने वाला शब्द है वो आता जाइलम आता आपके लिए और फ्लोएम आता। नेक्स्ट बात करते हैं कि नारियल का जो रेशा है, देखो नारियल का रेशा आप सभी को पता है कि बहुत कठोर होता है और कठोर जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखो कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी विराम अवस्था का मीन क्या है कि प्रारंभ में उसका वेग यानी u बराबर क्या है 0 और अंतिम वेग कितना है यानी a, यानी ये जो दे रखा है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है उसका त्वरण यानी कि a है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें एक सूत्र लगाना था, यानी गति के पहला नियम यानी v बराबर u प्लस at। u यानी प्रारंभिक वेग है 0, a हमारे पास कितना है, a है 0.1 यानी 0.1। अब जो समय दे रखा वो दे रखा हमें मिनट में, उसको सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा 120। तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10 और इससे काटा तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो इसका उत्तर था 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से था, जो थोड़ा सा सवाल करने पे पता चलता है कि उत्तर क्या आएगा इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है निम्न में से बल का मात्रक नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। ये बड़ी जो कंपटीशन के एग्जाम है उन एग्जाम में भी ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि मात्रक है या नहीं है। तो आज मैं बता दूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इसके अंदर जो हमारे पास मात्रक है, जैसे पद्धति दे रखी है एक CGS, उस CGS पद्धति में जो बल है उसका मात्रक होता है डाइन। तो एक तो ये हो गया डाइन होता है। दूसरा SI के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूटन के बारे में, यानी न्यूटन भी बल का मात्रक है, डाइन भी बल का मात्रक है। तीसरी बात आती है कि जो FPS पद्धति है यानी फुट, पाउंड और सेकंड, तो उस पाउंड के अंदर बल का मात्रक यहाँ पे बल का है, यानी कुल रह गया कौन सा, जूल जो है। इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा जूल, यानी इस प्रश्न का जो वास्तविक उत्तर है वो है जूल, क्योंकि जूल जो है वो एक ऊर्जा का मात्रक है, वो एक कार्य का मात्रक है, वो बल का मात्रक नहीं है। तो इसलिए जिन बच्चों ने जूल लगाया उनका सही है। आगे की तरफ चलते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है कि यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो जी होता है, बड़ा जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो निर्भर करता है किस पे, वो निर्भर करता है 2 वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ध्यान रखना, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है लेकिन उनके वर्ग का। तो जब आधी करोगे तो आधी जो है यानी कि इसका अगर हम स्केयर करें तो स्केयर का मीन जब इसको खोला जाएगा तो 1/4 आएगा, यानी ये 4 गुना फर्क डालता है। 4 गुना जो होता है वो बढ़ जाता है गुरुत्वाकर्षण, जब उनके बीच की दूरी है वो कम हो जाती है। तो इसका उत्तर जो आएगा गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्या होगा, 4 गुना होगा। ये आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखो
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े सोचने वाले थे कि अगर आप किसी भी वस्तु को डुबोते हो तो ध्यान रखना जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है ना, तो उस पे हमेशा जो उत्प्लावक बल जो होता है उसका जो है वो हमेशा इसके विपरीत दिशा में काम करता है, ताकि ये हमें उठाना इसे क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो उत्प्लावक बल जो होता है वो भार के विपरीत दिशा में काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे थे अभी हम। यहाँ पे आपने देखा कि जी का जो मान निकाला था वो हमने निकाला था किसी वस्तु का m1 और m2 यानी उनके द्रव्यमान का गुणा और उनके बीच की दूरी का। तो हमारी जो पृथ्वी है वो ध्यान रखना खास बात क्या है कि वो ऐसे गोल तो है, लेकिन उसके ये ऊपर और नीचे वाली साइड में यहाँ की दूरी कम है और यहाँ की दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो जब ये दूरी कम होगी तो हमेशा यहाँ पे जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा पृथ्वी के, हमेशा जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर हमारा उसका उत्तर है वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो, श्वेत क्रांति बहुत बार पूछा गया। श्वेत का मन होता है सफेद, और सफेद किससे जुड़ा हुआ है, दूध से, तो ये दूध की क्रांति है। नीली क्रांति जब भी पूछे जाए तो मछली की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक उर्वरक। तो इसके लिए खास बात थी NPK नाम से चलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी इसका उत्तर जो है वो उपयुक्त सभी है आपका। आगे चलते हैं। देखो, रिक्त स्थान दिए हैं, थोड़े से सोचने वाले थे और थोड़ा मुश्किल पेपर लग रहा था, लेकिन वास्तव में मुश्किल था नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, रिक्त स्थान में गैस का द्रव में परिवर्तन। तो हमने पढ़ा था कि देखो, जब भी कोई ठोस होता है, ठोस से हमेशा बनता है द्रव, और द्रव से क्या बनती है, गैस। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कौन सा, गलन, यानी कि गलना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वथन, यानी कि द्रव से जब वो गैस बदलता है उसको बोलते हैं क्वथन। लेकिन जब उल्टा चलता है तो ये वाली जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के लिए शब्द आता है क्या चीज, संघनन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा संघनन। बादल जो बनते हैं वो गैस का द्रव में परिवर्तन होता है, वो भी संघनन ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि तेल का कब हवा में जलना, हमेशा ही ध्यान रखना किसी भी पदार्थ को जब जलाया जाता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये आसान था। नेक्स्ट आता है कि द्विपद नाम पद्धति। ध्यान रखना, दो पदों में नाम रखा जाता है। पहला नाम होता है जिन्स का और दूसरा हमेशा ही उसके वंश को दिखाता है। ध्यान रखना, वंश को दिखाता है, तो इसका उत्तर आएगा वंश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है किया गया बल तथा विस्थापन के, यानी कार्य की बात कर रहा है, तो कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर F गुणा S, यानी बल गुणा विस्थापन। तो इसका मीन यहां पे जो उत्तर आएगा वो आएगा गुणनफल। तो गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है गोलक्रमी मानव की। ध्यान रखना, ये आंत्र में पाए जाते हैं, यानी आंत्र में पाए जाते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान और छोटे प्रश्न जो थे वो सही हैं होंगे। और अब चलते हैं छोटे एक एक नंबर के जो प्रश्न थे वो तो देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न होता है तो पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ के विभिन्न रंजकों को पृथक करने की विधि, यानी जब रंजकों की बात हो, ध्यान रखना रंजकों की बात हो उस समय एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, ये शब्द इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है बहु परमाणु आयन के दो उदाहरण। तो बहु जब शब्द आता है इसका मीन होता है बहुत सारे आयन लगे हों। तो ऐसे परमाणुओं के दो उदाहरण लिखने थे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास में। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक शब्द आता है अपना K2SO4 है। इसमें पोटेशियम भी है, सल्फेट भी और ऑक्सीजन भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये पूछ कह रहा है आयन की बात कर रहा है। तो आयन की बात कर रहा है तो इसमें से पोटेशियम को अगर हटा दें अपने तो SO4 के ऊपर 2 माइनस, ये वाला हो सकता था, ये भी बहु परमाणु है। एक पढ़ा होगा CO3 2 माइनस, यानी कार्बोनेट है, वो भी यही शब्द है। एक अगर धनात्मक की बात करें तो एक NH4 प्लस आता है, ये भी आयन है लेकिन ये बहु परमाणु का आयन है, यानी इसमें भी बहुत सारे परमाणु हैं, इसलिए ये भी बहु परमाणु है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके बहु परमाणु में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ऐसे दो कोशिकांग के नाम बताइए
जिनमें अनुवांशिक पदार्थ अपना यानी खुद का डीएनए होता है। तो ध्यान रखना, ये जो सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न को अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बताना चाहूँगा कि आपको एक आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सुना होगा। वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर उसका खुद का डीएनए होता है। और दूसरा अगर मैं पादपों की बात करूं तो यही जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं हरित लवक के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, एक अपना ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये ऐसे दो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर पाया जाता है हरित लवण, नहीं कहा हरित लवक होता है, सॉरी। नेक्स्ट बात आती है कि पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो पत्ती होती है हमारी पत्ती या जो पादप है जिसका सॉफ्ट भाग होता है, यानी पादप के अंदर जो भी आपको नरम भाग मिलेगा, यानी कि जो भी आपका तना है उस तने के आसपास जो मृदु भाग है यानी नरम भाग है, उस भाग के अंदर पत्ती के अंदर सभी जगह पे क्या पाया जाएगा, आपको पैरेन्काइमा पाया जाएगा। और जो पंखुड़ियां हैं पौधों की, उस पंखुड़ियों के अंदर भी पैरेन्काइमा पाया जाएगा। और पैरेन्काइमा तो अलग अलग प्रकार के उपयोग के आधार पे ही बनता है कि कई बार जब ये हवा यानी पानी में तैरने वाले जो पौधे हैं, जब उसमें हवा भर जाती है तो उसको इसी पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत जगह पे आता है, ये पत्ती में, नरम भाग में, तने में, सभी जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है, एक बीजपत्री पादप के दो उदाहरण लिखने हैं। तो हमारे पास में गेहूं है, वो एक बीजपत्री पादप में आता है। गेहूं के बाद में जो आपके चावल हैं वो भी एक बीजपत्री पादप में आते हैं। तो ये इसके उदाहरण है जो एक बीजपत्री पादप है। नेक्स्ट बात आती है, देखो वेग समय ग्राफ है। तो हम बात करते हैं वेग की, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। अब उसने जो ग्राफ बनाया वो किस में बनाया है, वेग में और समय बनाया। तो रह कौन सा गया, विस्थापन। तो जो वेग समय ग्राफ है वो विस्थापन को शो करेगा, तो इसका उत्तर आएगा विस्थापन। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न आसान था लेकिन थोड़ा सा इसने घुमा दिया। वो कहता है कि एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाया गया और उसे नियत वेग से फर्श पर धकेला गया। यानी ये बक्सा है, उस बक्से को आपने धकेला तो इस पर घर्षण बल। तो एक गति का तीसरा नियम है जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर जितना बल आप लगाओगे उतना ही बराबर बल और विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 200 न्यूटन बल ही आएगा, जो घर्षण बल होगा। काफी बच्चों को महसूस हो रही है खुशी कि हमारे काफी उत्तर हैं वो सही हो रहे हैं। देखो मुक्त पतन की बात करते हैं। मुक्त पतन होता क्या है, अगर किसी भी चीज को आप ऊपर से बिना धक्का लगाए हाथ से छोड़ देते हो तो नीचे की तरफ वस्तु आती है, और जब वो नीचे की तरफ आती है तो उसका वेग है वो नियत रहता है। और वो वेग कितना होता है, यानी उसका जो त्वरण है वो क्या है, वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओजोन, आपको पता है ओजोन परत है, ओजोन परत जो है वो हमारी बहुत सारी हानिकारक किरणों से सुरक्षा करते हैं। ध्यान रखना, ओजोन का जो सूत्र है वो O3 होता है, और इसका नुकसान पहुंचाने का जो मुख्य कारण है वो होता है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मुख्य है इसके। नेक्स्ट आता है व्रत पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो व्रत पोषक, देखो नाम से पता चला व्रत, व्रत का मीन होता है बड़े, लेकिन यहाँ पे बड़े नहीं है, यहाँ पे शब्द आता है ज्यादा मात्रा, यानी ऐसे पोषक तत्व जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है उन्हें हम व्रत पोषक तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये छोटे प्रश्न जो थे वो पूर्ण हुए, और छोटे प्रश्न आपके नंबर को डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने नंबर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर हमारे कितने नंबर आएंगे। धन्यवाद।